ये हमास के आतंकियों के खात्मे का खौफनाक ट्रेलर है। हमास का एक एक ठिकाना इजरायली गोला बारूदों की जद में आ रहा है। तेज धमाकों के साथ आतंकियों का एक एक ठिकाना तबाह हो रहा है। उत्तरी गाजा को खाली करने का इजराइल का अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है और अल्टीमेटम खत्म होने के साथ आतंकियों के अंत का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। इजरायली सेना ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। अब तक हमास के 3 टॉप कमांडर अबू मुराद, अली कादी और बिलाल अल केदरा ढेर हो चुके हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में हमास के 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया, जिसमें हमास के मिलिट्री हेडक्वार्टर, आतंकी अड्डे, एंटी टैंक पोस्ट और ऑब्जर्वेशन पोस्ट शामिल हैं। गाजा को घेरने के लिए इजराइल ने 3 ओर से मोर्चा खोल दिया है। जमीनी लड़ाई को और तेज करने की तैयारी है ताकि हमास के आतंकियों को तलाशा जा सके और जल्द से जल्द उनका खात्मा किया जा सके। एक ओर गाजा में हमास के खिलाफ अपना अभियान तेज है, तो दूसरी ओर हमास भी इन हमलों का मिसाइलों से जवाब दे रहा है। 9 दिन पहले जब आतंकवादी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सेड्रोट को निशाना बनाया था, यहाँ पर बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून दिया था और आज एक बार फिर सेड्रोट को निशाना बनाया जा रहा है। हमास के रॉकेट लगातार यहाँ पर गिर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में और इसीलिए यहाँ की सरकार ने, इजराइल की सरकार ने सेड्रोट से लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए आदेश दे दिया है। जो लोग अपने आप जा सकते हैं वो अपने आप जा रहे हैं, जो अपने आप नहीं जा सकते सरकार ने उनके लिए इस तरह की बसों का इंतज़ाम किया है कि इस तरह की बसों में वो यहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। सेड्रोट को लगातार हमास के आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। आज हमास के आतंकवादी गतिविधि घटना के 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद भी यहाँ पर बमबारी लगातार जारी है, यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक रॉकेट अटैक हुआ भी था और इसीलिए अब यहाँ बसों में लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है। सेड्रोट को फिर से निशाना बनाया जा रहा है। हमास के मिसाइल यहाँ पर गिर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के आदेश हैं। बसों का इंतजाम है। युद्ध को लेकर मोर्चाबंदी सिर्फ एक ओर से नहीं। गाजा पर कार्रवाई के बीच इजरायली सेना ने सीरिया के ओलप्पे एयरपोर्ट पर बमबारी की। साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया। जवाब में लेबनान की ओर से दागे गए मोर्टार से 3 इजरायली घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। शीबा मेरे पीछे जो है द्वार है और जो आप देख सकते हैं ये शीबा जो है ये आखिरी गांव है। कल जो पत्रकारों की हत्या हुई थी इजराइल ने की थी एक मिसाइल दागे बिल्कुल मेरे इस पीछे जो पहाड़ आपको दिख रहा है फलस्तीन का इलाका और साथ में इसमें लेबनान, दक्षिणी लेबनान का इलाका सटा हुआ है। मैं सुबह 1 घंटे से यहाँ इस पूरे इलाके में हूँ। यहाँ पर भगाया जा रहा है, कोई आम नागरिक नजर नहीं आ रहा है। इतना तनाव यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह का मेन ठिकाना जो है यही इलाका है। ये आप देख लीजिए पहाड़ियां हैं। यहाँ पर इस्राइल के लिए मुसीबत यह है कि यहाँ पर कोई भी उनका बाढ़ जो सीमेंट के कंक्रीट वॉल्स उन्होंने लेबनान के दूसरे सीमावर्ती इलाकों में बनाए हैं इस पहाड़ों पर बनाए नहीं है। मुझे यहाँ पर स्थानीय लोग कह रहे थे कि चरवाहे जाते हैं फलस्तीन में, यहाँ से लेबनान के इस इलाके से वहां पर अपनी भेड़ बकरियां पाल के फिर वापस आ जाते हैं और इसलिए उनमें लड़ाकू भी हिजबुल्लाह के जो हैं कई सारे जो हैं पहले ही इस्राइल के इलाके में घुस चुके हैं, यानी फलस्तीन में घुसे हैं जहां पर इस्राइल है। लेबनान सीमा पर युद्ध भूमि से आई तस्वीरें गवाही दे रही हैं। इजराइल अब हमास को खत्म करके ही दम लेगा और इजराइल का इंतकाम हालात और खतरनाक करेगा, क्योंकि ईरान की ओर से अब खुली चेतावनी आई है कि अगर इजराइल ने गोलाबारी बंद नहीं की तो वो भी युद्ध में दखल देगा और अगर ऐसा हुआ तो तय है कि युद्ध का दायरा और बढ़ेगा।